हाँ भाई, नमस्कार। राम राम भाई। कल कहाँ तक हो गए टेस्ट? संयुक्ताक्षर हो गए, 4 वर्ण हो गए थे आपके। देखो भाई, वर्ण विचार में आपने एक तो पढ़ा था वर्णों के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण। स्वर कितने पढ़े थे? 11 स्वर होते हैं। तथा मात्राएं कितनी होती है? 10। कौन स्वर की नहीं होती? स्वर की मात्रा नहीं होती। बाद में आपने स्वर का वर्गीकरण किया था। मैंने कहा स्वर वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? 5। और एक छठा प्रकार अन्य प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत पहला पढ़ा था किसके आधार पर? उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। कितने प्रकार थे? 2। पहला कौन सा स्वर? ऐसे बैठे बैठे स्वर है। कौन से स्वर है? पर। और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर कितने थे? 4। और संधि स्वर कितने? 7 स्वर थे। मूल स्वर 4 कौन कौन से? अरे पता चलता है ए की में कैसे बोलता है, ई है। ये कौन सी आकृति? कोई आकृति नहीं, ध्यान रखना। अ ई डी कैसे स्वर होते हैं? मूल स्वर होते हैं। कैसे? मूल स्वर। और बाकी जो स्वर रह जाते हैं वो कैसे? संधि स्वर। संधि स्वर को कितने भागों में? 2। पहला कौन सा? दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कितने? 3। कौन कौन से? आ ई उ। आ ई और ए आई औ कैसे स्वर? संयुक्त स्वर। ए किससे मिलकर बना? ए प्लस ई से। और आई किससे? ए प्लस ए से। ओ किससे? और ए प्लस औ से क्या बना है? औ बना है। क्या बना है? औ बना है। फिर आपने पढ़ा उच्चारण कालमान के आधार पर हिंदी में कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने? 2। एक हमने संस्कृत का लिया था, कौन सा? प्लुत्व स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत्व स्वर। किसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। और जिसमें कितनी मात्रा? से कौन सा स्वर? या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। और जिसमें कितनी मात्रा? 3 मात्रा, उसे क्या कहते हैं? प्लुत्व स्वर। फिर आपने पढ़ा जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार? 3। पहला कौन सा? दूसरा और तीसरा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर। अग्र में कौन कौन से? ई ए आई। मध्य में अ। पश्य में उ ओ औ ओ और आ स्वर आता है। उसके बाद में पढ़ा किसके आधार पर? कितने प्रकार? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा अर्ध विपरीत था। समृत में था ई ई और समृत में ए ओ। विपरीत में आ। और शेष आई अ औ ओ क्या कहलाते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं। फिर किसके आधार पर था? कितने प्रकार? पहला कौन सा? और दूसरा? वृत्ताकार के अंतर्गत कौन से? उ ओ औ। और औ को कौन सा स्वर कहते हैं? अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। और शेष जो स्वर रह गए वो कौन सा है? ये मुख्यतः कितने प्रकार थे? 5। और एक अन्य प्रकार लिखा था अनुनासिकता के आधार पर। कितने प्रकार थे? 2। पहला कौन सा? और दूसरा? निर्नुनासिका। अनुनासिका में किसका प्रयोग? नाक का। और निर्नुनासिका में नाक का प्रयोग नहीं होता है। फिर आपने पढ़े व्यंजन कितने होते हैं? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा ऊष्मीय। स्पर्श कितने? 25। कहां से कहां तक? कितने वर्ग होते हैं? कौन कौन से? क च ट त प। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी अकु है विसर्ग कंठ। ईचु ऐसा नाम, टीटू ऐसा नाम,
और ऋतुल ऐसा नाम और उपपद नाम ओष्ठ। वैक का उच्चारण स्थान वैक का दंतोष्ठ और ए और आई का कंठ तालु क्या होता है कंठ तालु और औ का कंठोष्ठ क्या होता है कंठोष्ठ। अंतस्थ कितने होते हैं कौन कौन से य र ल व और उष्म कौन कौन से और संयुक्ताक्षर कितने कौन कौन से श किससे मिलकर बना कै और स से। त्र किससे है तय और र से। जय किससे है और श्रय किससे है तय और र से। अब आ जाओ इधर आप अगला जो प्रकार आता है उसको हम नाम देते हैं कौन सा भाई उक्षिप्त वर्ण क्या होता है देखो भाई उक्षिप्त का मतलब क्या होता है उक्षिप्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फेंकना क्या होता है फेंकना। अब फेंकेगा क्या भाई भाटा लंबी क्या फेंकेगा हवा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ तेज गति से तड़ित होती तड़ित का मतलब है झटके से गिरती है तो हवा झटके के साथ में बाहर फेंकनी पड़ती है इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया उक्षिप्त। और जीवा तेज गति से क्या होती भाई तड़ित होती है और तड़ित होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं ताड़नजात क्या कहते हैं या हम इसको कहते हैं द्विजात जात या हम इसको कहते हैं द्विगुण और या हम इसको कहते हैं स्पष्ट क्या नाम देते हैं स्पष्ट के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या हिंदी के अंतर्गत कितनी दो कितनी होती है दो होती पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। अब आपके सामने देखो एक तो ये लिखे हुए एक मैंने ये लिख दी इन दोनों में क्या अंतर है इसको तो ड और ढ बोलते हो इसको क्या बोलोगे ड और क्या अंतर एक ही उच्चारण कर रहे हो तो एक ही बनना चाहिए। इससे तो हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन कौन सा व्यंजन बोलते हो वर्गीय व्यंजन बोल परंतु इनका जो उच्चारण किया जाता है वो होता है आपके सामने अ ढ तो तेज गति से झटके के साथ में गिर रही है इसी कारण हम क्या कहते हैं तड़ित हो रही है तो इसे क्या कहते हो ताड़नजात द्विजात द्वि स्पष्ट के नाम से जानते हैं। फिर आपके जैसे एक प्रश्न दिया कि इस शब्द के अंतर्गत उक्षिप्त का प्रयोग हुआ है आरजू खसरा पढ़ाई नाई सा शब्द पड़ा हमारे सामने कौन सा पढ़ाई। ये प्रश्न आपके सामने देखो यहां पर भी बिंदु लगा रखी लेकिन ये नुक्ता चिन्ह है कौन सा चिन्ह है नुक्ता चिन्ह और ये कौन सा चिन्ह है उक्षिप्त चिन्ह जिसको हम कौन सा चिन्ह कह सकते हैं ताड़नजात चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनका प्रयोग कैसे होता है इनका प्रयोग कैसे होता है तो प्रयोग में पहली जो विशेषता है वो है कि इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में जैसे ढक्कन और ढक्कन डमरू और डम
इनमें से शुद्ध कौन सा? पहले तो ये ऊपर वाला, ऊपर वाले कह रहे हैं कर्म करो है? वाला वाले वाले तो आप हो ना, जो क्या है गलत है। इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं होता है। इसका उपयुक्त वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में यदि कर दिया तो शब्द कैसा होता है? अशुद्ध शब्द होता है। कोई भी शब्द जरूर नहीं ये शब्द, इनके जैसे कोई सा भी शब्द आ जाए शब्द के प्रथम वर्ण में कर दिया तो गलत है। बीच में आ सकता है और अंत में आ सकता है, लेकिन पहले वर्ण के अंतर्गत कभी भी उपयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो होता किसका है? वर्गीय व्यंजनों। किसका होता है? वर्गीय व्यंजनों का प्रथम वर्ण में प्रयोग हो सकता है, लेकिन बाकी का इसके अंतर्गत नहीं होगा। दूसरा, जैसे इनका प्रयोग संस्कृत यानी संस्कृत भाषा के अंतर्गत जिसको हम कह सकते हैं तत्सम, तत्सम शब्दों में होता है या नहीं होता भाई? शब्द लिखने पर पता चलेगा। कौन सा सही है इसमें? पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला। बाद वाला कभी सही नहीं होता, पहले वाला ही सही होता है। हाँ हंसो मत, मैं उस बात नहीं कर रहा, मैं शब्द की बात कर रहा हूं। इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं होता। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा या तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। होता है, ये बात ध्यान रखना विशेष रूप में। आप पढ़ते हो अपवाद के अंतर्गत पढ़ते हो ना, प्रधन ऊढ़ या प्रधन ऊढ़ा प्रोढ़ा, वहां पर आपको ध्यान रखना शब्दों में सकता है, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है। जैसे आप कहते हैं नवोढ़ा, मतलब नव विवाहित स्त्री क्या कहलाती है? नवोढ़ा। तो उसके अंतर्गत ये लगा रखा है तो वो शब्द क्या है आपका? गलत है। कौन सा शब्द शुद्ध है? नवोढ़ा। प्राथमिकता इन्हीं को देनी है विशेष रूप में, ध्यान रखना। ये शब्द तो पूछा हुआ है, शब्द शुद्ध आया हुआ कि नवोढ़ा सॉरी प्रोढ़ा कैसे लिखा जाता है या प्रौढ़ कैसे लिखा जाता है, ये बिंदी लगाना आप। यदि लगा दिया तो वो शब्द कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाएगा। फिर तीसरी विशेषता क्या आती है इसमें? अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग, जैसे शब्द लिखा आपने वीडियो और रेडियो, एक शब्द का पाउडर और एक पाउडर, पाउडर सा पाउडर है, बताओ रेडियो कौन सा सही है? पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो शब्द होता है वो ध्यान रखना, वो होता है, होता है ओ, ओ वाला होता है वो गलत होता है। अब आप कहोगे किताबों में तो मिल जाता है, किताबों में तो मिल जाता है, लेकिन ना पढ़ने वाला होना चाहिए। व्यवहारिक भाषा में आप लगाते हो जो, लेकिन वर्तने की दृष्टि से शब्द आता है तो वहां पर क्या होता है? ओ। के बाद में पाउडर शब्द में बड़ा नहीं आता, पहली बात तो गलत हो गया, और नीचे आती है तो सही कौन सा हो जाएगा? पाउडर। अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि पाउडर के नीचे बिंदी लगा दी तो पाउडर उठ जाएगा, ध्यान रखना, रानू मंडल बन जाओगे बाद में।
लगा के देख। के बाद में आता है अगला भाई, यदि शब्द के मध्य, यदि शब्द के मध्य आधा वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए के बाद वर्गीय व्यंजन का, यानी ढ और ढ का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है उपयुक्त का प्रयोग नहीं होता है। शब्द लिखो आप दंड, अभी इस प्रकार से लिखा है क्या? इस देखते ही गलत लग रहा है ना? ये इससे पहले आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आधा वर्ण के बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्गीय व्यंजन वाले का ही प्रयोग करना है। उपक्षिप्त वाले का प्रयोग कर दिया तो वह शब्द कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, क्या कर रही लाली? ख्यालों में यहाँ पर कौन सा होगा? पहला विकल्प सही होगा, उद धन दंड। ध्यान रखना इसमें नुक्ता नहीं लगाना, सॉरी टिप्त चिन्ह नहीं लगाना है। यदि लगा दिया तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शब्द लिखते हो ना आप खंड, खंड को हमने ऐसे थोड़े लिखा है, कभी नहीं लिखा आप इस प्रकार से। ये क्यों लिखते हो? क्योंकि ये आधा वर्ण है। आधे वर्ण के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होता है? वर्गीय का, उक्त का प्रयोग नहीं होता। और इनके अलावा एक बात और आती है आपके बात है इसमें कि कै का पांचवा, कै का पांचवा और टे का पांचवा, इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण में कभी होता है। का प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं होता। क्या आपने कभी इनसे बात देखी क्या? शब्द इनका प्रयोग कभी नहीं होता है। आप इनका प्रयोग तो देख सकते हो, का मैं और मैं को देख सकते हो, लेकिन इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी भी नहीं होता। एक तो ध्यान रखना ये तीन वर्ण है, कै का पांचवा, च का पांचवा और टे का पंचवा, और दो वर्ण आपके सामने हैं ये वाले। तीन और दो कितने? पांच। पांचों का कभी भी कर शब्द के प्रथम वर्ण में प्रयोग नहीं करना। यदि कर दिया तो शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब लिखो आप सब, कल वाले के आगे लिखो उपक्षिप्त। पूरा लिख लो डायरेक्ट सीधा।
ताड़न जात है कि ताड़न जात मतलब ताड़न जात है, ये ताड़न जात नहीं है। देख लिया क्या आपको ये वाला? देखो प्रयोग, इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं होता है। का प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण में कभी नहीं होता है। का प्रयोग कभी नहीं होता। अब ये उदाहरण लिख लो। ढक्कन डमरू, लगा देना तो कण डमरू। फिर लिखो का प्रयोग संस्कृत यानी तत्सम शब्दों में भी नहीं होता है। या तत्सम शब्दों में भी नहीं होता। और नीचे शब्द लिख लो नवोढ़ा। शब्दों में अब लिखो अगला, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। नहीं, सारी गलती आप सोच लग रहा है तो लगता है मैं क्या, सबका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप इसको अंग्रेजी प्रचलित है शुद्धतम रूप। दिन आप यही छापते आ रहे थे, आगे भी यही छापोगे। के लिखने में जोर आता है, हमारे बस की बात नहीं। समस्या वाला तो कोई कदम ही नहीं उठाना है। रेडियो और पाउडर शब्द लिख, बात लिखो। शब्द के मध्य आधा वर्ण आ जाए तो के व्यंजनों का प्रयोग
है। क्या कल आपने 45 के बाद में 4 संयुक्ताक्षर पढ़े, 48 हो, 48 के बाद में आज और 50। अब 2 वर्ण और रह जाते हैं, अयोगवाहा वर्ण होते हैं, अयोगवाहा। देखो भाई, अंतिम इसके अंतर्गत आता है, क्या नाम है, अयोगवाहा। अयोगवाहा वर्ण यानी योग भी है और भी का साथ साथ प्रयुक्ता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, अयोगवाहा। यानी ना तो इनका स्वरों में हमने कहीं पर भी प्रयोग किया भाई, स्वर नहीं, 11 स्वर लिखे थे, और दूसरा व्यंजन पढ़ लिए, वहां पर भी हमने नहीं लिखा है। साथ में योग नहीं होते फिर भी ये क्या होते, साथ साथ चलते रहते, किसके, स्वरों के बाद में प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, अयोगवाह वर्ण पड़ जाता है। इनकी संख्या हिंदी में कितनी बताई गई है, 2 वर्ण। 2 वर्णों के अंतर्गत आपका जो पहला वर्ण आता है कौन सा है, अंग, और दूसरा कौन सा है, अह। इस अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, स्वर अनुस्वार। ये क्या कहलाता है भाई, सर्ग, सर्ग, सर्ग कहलाता है। अब जैसे अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में अयोग का वर्ण है, 4 ऑप्शन था, उसके एक ऑप्शन में क्या दे रखा था, विसर्ग। यदि ऑप्शन में पहले में अनुस्वार आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरे में विसर्ग आ जाए, और चौथा ऑप्शन देते ए सी दोनों, तो क्या करना पड़ेगा, ए सी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आता है कि इनका प्रयोग कैसे होता है भाई, इनका प्रयोग हमेशा ध्यान रखना स्वरों के बाद होता है, सदैव स्वरों के बाद होता। जैसे शब्द लिखा अपने पंखा, और
एक शब्द लिख दिया हंस, शब्द लिखा दुख, अतः। अब इस पंखा के अंतर्गत मैंने पै को हलंत किया, पै में से क्या निकला और ए के ऊपर क्या लगा रखा है, अनुस्वार है कि नहीं है। आप कहोगे ये तो स्वर के ऊपर लगा हुआ है, स्वर के बाद थोड़ी है, लेकिन उच्चारण करके देखो इनका उच्चारण स्वर के बाद आ रहा है। क्या आप इसको पंखा को पहले पै का उच्चारण करते हो, पै के साथ साथ में न का उच्चारण कर सकते हो भाई, एक साथ तो एक वर्ण का ही उच्चारण होता है, दो का थोड़ी होता है। ऐसे नहीं एक नाक से इसका हो जाएगा और एक नाक से इसका हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है। यहां पर हम करेंगे पहले तो पै का उच्चारण करते हैं, पंखा, पंखा, तो पहले पै आ रहा है, फिर नासिक के ध्वनि से उच्चारण हो रहा है, तो बाद में उच्चारण हो रहा है। इसी का दिखाई जरूर दे रहा है इसके ऊपर, लेकिन उच्चारण कहां पर हो रहा है, बाद में, स्वर के बाद में आता है। वैसे ही शब्द मैंने है को हलंत किया, है में से क्या निकला अ, तो आप इसको बोलते हो हंस, पहले है फिर ध्वनि नाक से, फिर क्या होता है स का उच्चारण होता है, तो शब्द क्या बनता है हंस। इसमें तो सीधा स्पष्ट दिखाई देता है आपको, द को हलंत किया, द में से क्या निकला, और ऊ के साथ में देखो क्या दिखाई दे रहा है, स्वर के बाद में क्या आता है विसर्ग, और ए का ए लिखा, तय को हलंत किया, तय में से क्या निकला, और साथ में क्या आ रहा है विसर्ग, तो स्वर के बाद में किसका प्रयोग होता है विसर्ग का। वो प्रश्न देता है कि विसर्ग का या अनुस्वार का प्रयोग होता है व्यंजनों के साथ, स्वरों के बाद, स्वरों के साथ, स्वरों के साथ के साथ में ध्यान रखना स्वरों के बाद, व्यंजनों से पहले, व्यंजनों के बाद, स्वरों से पहले ना, स्वरों के बाद में होता है। दिखाई जरूर देता है स्वर के ऊपर लगा हुआ, लेकिन उच्चारण कहां पर होता है, बाद में होता है। जैसे हमने शब्द लिखा, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या आपने, यदि लगा भी दिया तो वो शब्द कैसे आपका गलत है, क्योंकि ये हलंत है, हलंत मतलब इसमें स्वर है ही नहीं, व्यंजन है, और व्यंजन के साथ में कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा आपका सही है, क्योंकि तय को हलंत करोगे, तय में से क्या निकलेगा ए, और साथ में क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है। आपको अब इसको
मिलाकर 52। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने थे? कितने? और संयुक्ताक्षर, अयोगवा और उक्षिप्त कितने हो गए? 2। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 52 वर्ण। देखो एनसीईआरटी के तहत यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी? आप पढ़ोगे व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई? फिर क्या पढ़ा था? अक्षर होता है, 4 होता है। उसके बाद में कौन सा छिप है? और फिर वह कितने पढ़े? 2 पढ़ लिए। नाम आता है आपका कुल वर्ण। वर्ण कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 11 और 33 जोड़ो, क्या नाम आता है? बावली जादर कौन है बीच बोल रहा है? मूल स्वर। कुल वर्ण होता है, मूल स्वर कितने? 4 होते हैं। कुल स्वर कितने? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर पूछे 11, मूल स्वर पूछे 4, कुल स्वर पूछे 11 और कुल वर्ण पूछे तो कितने? और मूल वर्ण कितने हैं? 44। कितने? 44। अब क्या, जैसे ऐसा ही में एक प्रश्न पूछा, सिंपल सा प्रश्न था लेकिन वो सबसे कठिन बन गया। क्या कि यदि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों में, हिंदी वर्णमाला में से 4 संयुक्ताक्षर वर्ण निकाल दिया जाए तो पीछे मूल वर्ण कितने बचते हैं? तो मूल वर्ण हमारे सामने कितने होते हैं और इसमें से कितने निकाल रहा है तो पीछे कितने रहेंगे? कितने? 40। उसने कहा हिंदी वर्णमाला में से संयुक्ताक्षर वर्ण निकाल दिया जाए तो पीछे मूल वर्ण कितने बचते हैं? तो 44 ही बचते हैं। कितने? 44 ही। तो मूल वर्ण ही पूछा उसने प्रश्न। आगे वाली जो बात कह रखी थी वो फालतू थी, क्या कोई औचित्य नहीं था, वो आपको भ्रमित करने वाली बात हो गई कि संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। मूल वर्ण कितने? 44। 4 घटा दो, पीछे कितने रह गए? 40। गलत है। यदि वो कहता कुल वर्णों में से संयुक्ताक्षर निकाला जाए तो पीछे कितने रहते तो क्या कहते? 52 में से क्या निकालते आप? 4, तो कितने हो जाते? 48। और कहते मूल वर्णों में से संयुक्ताक्षर निकाला जाए तो पीछे कितने रहते हैं? 44 ही रहते हैं, क्योंकि मूल वर्णों में संयुक्ताक्षर है क्या? नहीं है। आपने किसी को कोई सामान उधारा दिया ही नहीं और कहते कल तेरे को 4 किलो चीनी दी, वापस दे, तो वो चक्रवर्ती ब्याज समेत देगा, ध्यान रखना। क्योंकि दी नहीं, उस चीज को मांग रहे हो तो वापस प्राप्त नहीं होती, तो उतने के उतने ही रहते हैं। हाँ, ऐसे कह सकता है कि मूल वर्णों में से स्वर निकाला जाए तो पीछे कितने रह सकते हैं? तो स्वरों को निकाल सकते हो, मूल स्वर निकाल सकते हो, संधि स्वर निकाल सकते हो, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ये कुछ भी निकाल सकते हो आप। स्वर और व्यंजन निकाला जा सकता है, इनको तो इनके साथ में जोड़ा जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है। निकालोगे किस में से? कुल वर्णों में से। और कुल वर्ण कितने होते हैं हमारे? 52 होते। इसके अलावा देखो क्या बात आती है, केंद्रीय विद्यालय द्वारा, केंद्रीय विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राप्त विदेशी या आगत या रहित वर्ण, तो इनकी संख्या कितनी होती भाई? 4 होती। अब मैं वर्णों की बात कर रहा हूं तो वर्ण 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा
विदेशी, और विदेशी मतलब अंग्रेजी भाषा। कौन सा है? अंग्रेजी भाषा का है, और अंग्रेज आने के कारण आगत हो गया, और आया कहां पर? घर में। इस कारण क्या कहते हैं? ग्रहित स्वर। तो विदेशी स्वर, अंग्रेजी का स्वर, आगत स्वर, ग्रहित स्वर, चार में से संख्या इसकी एक। फिर आता है आपके सामने विदेशी। विदेशी में अरबी फारसी। अरबी फारसी, या हम इसको कहते हैं आगत, या हम इसको नाम देते हैं ग्रहित और व्यंजन। और इनकी संख्या चार में से एक गई तो पीछे कितने हो गए? तीन। वर्ण पूछे तो कितने बताने हैं? चार। विदेशी स्वर पूछे तो कितने? एक। और विदेशी व्यंजन पूछे तो कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। तो तीन और एक कितने हो गए? चार। अब हम बात करेंगे कि एक और तीन कौन कौन से भाई। एक के अंतर्गत तो आपने कई बार पहले भी पढ़ लिया था। अंग्रेजी का जो ओ मैंने कहा था, इसका जो उद्गम हुआ है वो स्वर आ और ओ के बीच की जो ध्वनि निकलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ओ के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। अर्थात जैसे शब्द आ गया डॉक्टर, कौन सा टर? शब्द लिखा कॉलेज, लेज। शब्द लिखा ऑफिस, फीस, ऑफिस। शब्द लिखा डॉग, गंडक, डॉग। ये सारे शब्द हमारे कौन सी भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा। कौन से? अंग्रेजी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमने क्या किया है? इन शब्दों को हिंदी में बोलना नाक के बराबर कर दिया है, और हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा। जैसे कभी कोई घर में बीमार होता है तो आप कहते हो क्या चिकित्सक को चिकित्सालय में दिखा के ले, हमारा फ्यूज निकल जाएगा। लेकिन आप ये शब्द का प्रयोग करोगे क्या? डॉक्टर को दिखा के आ जा हॉस्पिटल में। इसमें डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखा के आ जा। तो ये डॉक्टर कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा का शब्द, यानी अंग्रेजी कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है। कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा है। उसके बाद में विदेशी भाषा आने के कारण क्या बोलते हैं? आगत। क्या बोलते हैं? आगत। और आई कहां पर? घर में। इसी कारण क्या बोलते हैं? ग्रहित। क्योंकि इस शब्द का बोलते घर में दादी भी बोलती ना, डॉक्टर को दिखा दे। हाँ, डॉक्टर नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? डॉक्टर। उसके बाद में जैसे आप कहते छोरी कहां गई, हाँ, और छोरो कहां गयो? ऑफिस। क्या बात है, क्यों? छोरा सीधे ही ऑफिस ही जाता है, कॉलेज जाता ही नहीं है, है? हाँ, तो सही बात का, क्योंकि छोरा कॉलेज जाता है तो घूमने ही जाता है, पढ़ने थोड़ी जाता है। तो ध्यान रखना क्या होता है कि डॉक्टर है, कॉलेज है, कॉलेज के ऊपर बिचारी के बोर्ड जरूर लिखा हुआ है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्या लिखते हो? कॉलेज। वैसे ही पिताजी कहां गए? कभी कहा क्या कार्यालय गए? इस शब्द का प्रयोग सिर्फ नेता लोग करते हैं। कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या? कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी आप सब क्या बोलते हो? कि कहां गए हुए हैं? ऑफिस गए हुए। और इसको भी नहीं बोलते हो। कभी बोला क्या कुत्ता? बोलने में ही लगता है कि कुत्ता। ये गाली गलौज का शब्द बन चुका है। इसका गाली का शब्द बनने के कारण वर्तमान समय में आप कहते हो डॉग, डॉगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। दूसरा, इनके नामकरण और हो गया, टोनी, मोनी, फोनी, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए। और टोनी उसके घर वाला का भी नाम है, टोनी कुत्तड़ का भी नाम है, दोनों एक साथ बाहर निकल के आते हैं। अब कौन सा टोनी है? और यदि आपने इस कुत्ते को, पालतू कुत्ते को किसी ने पाल रखा है और कह दे वो कुत्ता है तेरा, तो ध्यान रखना कुत्ता कब काटेगा? उससे पहले मालिक काटेगा, वो भौंकेगा सबसे पहले। क्यों? कुत्ता कैसे? बेटा है, ये बेटा है तो वो क्या है, यानी उसको स्थान ऐसे मिल चुका है। तो इस शब्द को भी हमने क्या है, कुत्ता शब्द बोलना शुरू नहीं किया। नाक के बराबर बोलते, बोलते जरूर हो, लेकिन नाक के बराबर। ज्यादातर शब्द क्या आ गया? डॉग। और वो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और इसी कारण आगत या ग्रहित या कौन सा कहते हो? विदेशी स्वर। और संख्या कितनी है? अब इसकी बात करें विदेशी व्यंजन की, तो विदेशी व्यंजन ऐसे तो 5 होते हैं।
एक तो होता है क, फ, ग, ज और फ। लेकिन इसमें से मान्यता प्राप्त पूछे तो ख, ज और फ, ये तीन वर्ण है। कौन से हैं? ख, ज, फ। ये तीनों क्या कहलाते हैं? आपके विदेशी या ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको इसका पहले भी बताया था एक बार, ये शब्द लिखते हो आप, कहते हैं ना जरा और जरा। एक आप कहते हो जरा सा देना, थोड़ा सा देना, चिन्या सा देना। कौन सा है? नीचे वाला चिन्या सा। तो ऊपर वाला बुढ़ापा। कौन सा पापा? बूढ़ा धन आपा, ढापा। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। और आपसे ये शब्द देता है विलोम शब्द में। कौन सा? ये वाला। जरा का विलोम क्या होता है? जरा का विलोम बुढ़ापा थोड़ी होता, अर्थ होता है वो तो। अपोजिट पूछ रहा है। जवानी नहीं, यौवन। क्या होता है? यौवन होता है। उसी प्रकार एक शब्द और लिखवाया था मैंने आपको, कानून। कौन सा नून? तो आप पॉलिटिकल वाला ऊपर वाला पढ़ते हो, नीचे वाला? ऊपर वाला पढ़ते हो। तो नीचे वाले का क्या अर्थ है? नीचे वाले का अर्थ है विधि, और इसका अर्थ होता है चूल्हा। क्या होता है? चूल्हा। उसी प्रकार आगे शब्द ये बहुत सारे आते हैं आपके। एक तो लिखते हो फन, और एक होता है फन। एक होता है फन, एक होता है फन। फन का मतलब तो क्या होता है? मुख। सांप का मुख होता है, उसको फन कहते हैं। और एक होता है फन, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है हुनर या कला के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? हुनर या कला के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब आप पहले छापो ये इधर वाले, और उसके बाद में छाप लो ये। प्रश्न सीधा सा आता है कि विदेशी स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मान्यता प्राप्त कितने होते हैं? तो कितने बताने? 4 वर्ण बताने, 1 स्वर बताना है, और 3 क्या बताना है? व्यंजन। लिख लो पूरे को इसको। और आज के समाचार समाप्त।